लगातार सुबह से ही कई इलाकों में बारिश शुरू हो गई है। तो वहीं जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भी झमाझम बारिश का दौर जारी। राजौरी के अलग अलग हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। आंधी तूफान के साथ बरसे बादल, बाढ़ और भूस्खलन की चेतावनी जारी की गई है। तो राजौरी के अलग अलग हिस्सों में भी तेज बारिश का दौर जारी है और भारी बारिश की वजह से आम जन की एक तरफ मुश्किलें बढ़ चुकी है, तो पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक हर जगह बारिश का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। फिलहाल वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है। झमाझम बारिश का दौर जारी है और पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश की वजह से कई चुनौतियां बढ़ जाती हैं। प्रशासन हाई अलर्ट पर है और क्योंकि पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की खबरें भी सामने आती हैं और इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन हाई अलर्ट पर, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें भी हाई अलर्ट पर हैं। एक तरफ मैदानी इलाकों की बात कर ली जाए, वहाँ पर भी बारिश का दौर जारी है और जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भी झमाझम बारिश हो रही है। राजौरी के अलग अलग हिस्सों में तेज बारिश है। वेदर डिपार्टमेंट ने अलर्ट भी जारी किया है। आंधी तूफान के साथ बारिश हो रही है। हालांकि वहां पर तापमान और भी ज़्यादा, वहां पर तापमान में गिरावट देखने को मिली। निसार रसूल हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्रीनगर से। और निसार, मौसम ने एक बार फिर से अपना मिजाज बदला है, मौसम काफ़ी सुहाना हो गया है। तो कल शाम से ही लगभग यहाँ पे जम्मू कश्मीर के है, खासकर जो साउथ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर में, और जो इसके साथ साथ जम्मू में भी पूरी तरह से मौसम में अपना जो मिजाज है वो बदला है। तो यहाँ पे सर्दी की शिद्दत भी बढ़ने लगी है। कल शाम से यहाँ पे हर मैदानी इलाकों के साथ साथ जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे बारिशें होने लगी है, जिसकी वजह से यहाँ पे अगरचे कल दिन यहाँ पे गर्मी की शिद्दत महसूस की गई थी, तो आज यहाँ पे सर्दी का मौसम देखने को मिला है। क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से महकमे मौसमियात ने बताया कि आने वाले जो 48 घंटे होंगे वो जम्मू कश्मीर के लिए, खासकर कश्मीर घाटी के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ के नदी नालों में पानी की सतह भी बढ़ सकती है और यहाँ के जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे क्लाउड बर्स्ट के साथ साथ जो वहाँ पे पानी की सतह वो भी बढ़ सकती है। लेकिन इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे प्रशासन ने पूरी तरह से अलर्ट का ऐलान कर दिया है। खासकर उन लोगों के लिए जो नदी नालों के बिल्कुल नजदीक रहते हैं, उनको कहा गया है कि फिलहाल वो एहतियाती तौर पर उन एरियाज को छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए, ताकि यहाँ पे अगर सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है तो उस बीच उन लोगों को काफी नुकसान का भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर आज सुबह की बात की जाए तो आज सुबह से लगभग यहाँ पे हर एक जगह पे, खासकर जो कश्मीर के जो पहाड़ी इलाके हैं या फिर मैदानी इलाके हैं या फिर जो जम्मू डिवीजन के जो अपर रीचेस इलाके हैं जिसमें डोडा, कश्तवाड़, राजौरी ऐसे इलाके हैं, वहाँ पे शिद्दत की बारिश रिकॉर्ड की गई है और वहाँ पे जो मुकामी लोगों का जो घरों से निकलना भी दुश्वार हो गया है, क्योंकि बारिश इस कदर से हो रही है। अगरचे एक तरफ यहाँ पे लोगों ने राहत की सांस ली है क्योंकि सर्दी भी महसूस की जाने लगी है। कल शाम से ही यहाँ पे लोगों ने जो रिवायती कपड़े हैं वो पहनना शुरू किया है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे ये खतरा लाक रहता है क्योंकि यहाँ पे जो अक्सर बेशक जब यहाँ पे शिद्दत की बारिश होती है, तेज बारिशें होती है, उसके बाद यहाँ पे जो मिट्टी के पहाड़ होते हैं वो फिसल जाते हैं, वो टूट जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट या फिर जो पहाड़ होते हैं जिसकी वजह जो गिर जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे इंसानी जानों का ज़ाया होना का अंदेशा रहता है। फिलहाल यहाँ पे महकमा मौसमियात ने बताया कि यहाँ पे 24 तारीख से लेकर 25 तारीख तक जो मौसम है वो अबरालूद रहेगा। यहाँ के मैदानी इलाकों के साथ साथ जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे भी शिद्दत की बारिश हो सकती है और साथ ही साथ यहाँ पे जो बताया गया है कि सेंटर टॉप, गुलमर्ग या फिर सोनमर्ग ऐसे इलाके हैं जहाँ पे हल्की सी बर्फबारी भी होने की जो पेशन गोई की गई है। फिलहाल अगर आज सुबह की बात की जाए तो लगातार यहाँ पे बारिशें हो रही है। कल शाम से ही अगरचे बारिशें हो गई थी, लेकिन गुजरता जब बारिश हल्की हल्की हो रही थी, लेकिन आज सुबह तकरीबन 7 बजे के करीब यहाँ पे इस कदर बारिशें हो रही है कि जिसकी वजह से यहाँ पे लोगों का घरों से निकलना भी काफी दुश्वार हो गया है। फिलहाल यहाँ पे प्रशासन ने ये बताया है कि लोगों से उन्होंने गुजारिश की है, अपील की है, दरखास्त की है कि वो महकमे मौसमियात की जो एडवाइजरी है उस पर ध्यान रखे। खासकर जो यहाँ पे जो टूरिस्ट मौजूद है उनसे भी ये कहा गया है कि जो यहाँ पे सयाह मौजूद है उनसे भी ये अपील की गई है कि वो महकमे मौसमियात या फिर प्रशासन की तरफ से जो भी एडवाइजरी आती है उस पर ध्यान दे, उसको पूरी तरह से रीड करें, उसके बाद यहाँ पे सफर अपना शुरू करें। क्योंकि यहाँ पे जितने भी टूरिस्ट प्लेस है अक्सर बेशतर कश्मीर घाटी में उन जगहों पे पिछले कई महीनों से देखा गया है कि जब भी यहाँ पे बारिशें होती है तो वहाँ पे
क्लाउड बर्स्ट होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे काफी हद तक नुकसान के साथ साथ इंसानी जानों का भी ज़ाया होने का अंदेशा रहता है। फिलहाल लगातार बारिशें हो रही है और इस बीच यहाँ पे प्रशासन ने ऐलान किया है कि अगर किसी भी जगह पे यहाँ पे खतरे की कोई अलामत महसूस की गई है तो वहाँ पे जो यहाँ पे जो रेस्क्यू टीम है, जिनमें SDRF के एहलकार है, NDRF के एहलकार है या फिर दीगर निसार ये भी बताइएगा, क्योंकि महकमा मौसमियात की तरफ से अलर्ट जरूर जारी किया गया है, दूसरी तरफ प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम है, क्या जो वहां पर टूरिस्ट पहुंच रहे हैं उनके लिए कुछ खास गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं? देखिए, जिस तरह से अगर पहले ही यहाँ पे जो प्रशासन की तरफ से वो अलर्ट मोड पे नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी जो रेस्क्यू टीम है, जिनमें जम्मू कश्मीर पुलिस है, जो SDRF है, NDRF के एहलकार होते हैं, उनको पहले से यहाँ पे मुतला किया गया है। उनके लिए यहाँ पे कंट्रोल रूम्स कायम किए गए हैं, खासकर उन जगहों पे जहाँ पे क्लाउड बर्स्ट के ज्यादा इम्कान रहते हैं या फिर जो अपरिचित इलाके हैं, पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पे उनके लिए कंट्रोल रूम्स कायम किए गए हैं, जहाँ पे हर वक्त जो ये रेस्क्यू टीम के एहलकार होते हैं वो वहाँ पे मौजूद रहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे महकमा मौसमियात की जिस तरह से जो प्रेडिक्शन आई है, आने वाले 24 घंटे 48 घंटे कश्मीर घाटी के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं। यहाँ पे तेज बारिश के साथ साथ जो क्लाउड बर्स्ट के भी इम्कान उन्होंने बताए हैं। तो उस बीच यहाँ पे जो प्रशासन की तरफ से जितने भी जो टूरिस्ट स्पॉट्स है जहाँ पे टूरिस्ट मौजूद होते हैं, उनके लिए यहाँ पे एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि जब तक बारिश नहीं रुकेगी, जब तक पानी की सतह कम नहीं हो जाएगी, तो निसार ये भी बताइएगा, कौन से तमाम वो हसास जिले हैं जहां पर खतरा बहुत ज्यादा मंडरा रहा है? जी, अगर सबसे हसास इलाकों की बात की जाए तो यहाँ पे जो रेड जोन जो अनंतनाग का डिस्ट्रिक्ट है, खासकर पहलगाम का एरिया है, सत्तन टॉप का एरिया है, या फिर कोकरनाग, वेदनाग, दूरू, ऐसे इलाके हैं जहाँ पे ज्यादातर पानी की सतह बढ़ जाने की वजह से वहाँ पे सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। दूसरी तरफ जो श्रीनगर का एरिया है, श्रीनगर में डल जो झील डाल है, उसमें भी जब बारिशें तेज होती है, बारिशें ज्यादा होती है, तो वहाँ पे भी डल में भी जो सैलाबी सूरत हाल पैदा होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो नाव ऑपरेटर्स होते हैं या फिर कश्ती ऑपरेटर्स होते हैं, उनको पहले ही मुतला किया जाता है कि अगर बारिशें लगातार हो जाएगी तो पूरी तरह से वो अपना जो हाउस बोट है, नाव जो कश्तियां है, वो चलाने से गुरेज करे। और साथ ही साथ अगर नॉर्थ कश्मीर की बात की जाए तो वहाँ पे जो सोपोर है, सोपोर में भी ज्यादा सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाती है, वहाँ पे भी ज्यादा खतरा रहता है, क्योंकि जहली में पानी की सतह बढ़ जाने की वजह से जो बारामूला का इलाका है, सोपोर का इलाका है, बिल्कुल निसार, यानी कि कुल मिलाकर कई ऐसे इलाके हैं जहां पर खतरा बहुत ज्यादा मंडरा रहा है। वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं, खबर हापुड़ से है।